तो आप कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि रब आपको चुनौती देता है। हर मुश्किल परेशानी हालत रहता है। आप कोई सपना पूरा करने जा रहे हैं तो बहुत सारे फेलियर देखने को मिलता है। आप एक कोशिश करते रहते हैं, दूसरा नाकामयाबी का रास्ता मिल जाता है। फिर से आप कोशिश करते हैं, फिर से नाकामयाबी मिल जाता है। तो आप बहुत बार कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए जी जोर से मेहनत जब करते हैं, तब कहीं रास्ते पर जो है गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, तो आप अंदर से टूट जाते हैं। रब को आप कोसने लगते हैं कि रब ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो आप कभी ये ध्यान से सोचते हैं रब ने आपके साथ ही ऐसा क्यों किया? कि रब ने आपको इस तरह का मुसीबत हालत में क्यों छोड़ा है। रब ने ऐसे ही नहीं दुनिया बनाई है। हर चीज़ के लिए अच्छाई कुछ रखा हुआ है। आप अगर आज नाकामयाबी का रास्ता पकड़े हुए हैं तो कामयाबी कैसे मिलेगा। और कहीं रास्ते पर चलते चलते अगर गिर गए तो फिर से उठते हैं, फिर से चलने की कोशिश करते हैं और फिर से गिर जाते हैं। तो हम रब को ये कोसते रहते हैं कि रब ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। तो मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप बखूबी समझ सकेंगे कि रब कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी करा है ना करेगा। वो जो भी करा है हर इंसान की हक के लिए कुछ करा है। वो कभी भी किसी इंसान का बुरा नहीं चाहेगा। वो जो भी करता है अच्छाई के लिए ही करता है। अब इस कहानी से पता चल जाएगा। तो एक जगह पर दो दोस्त कहीं घूमने जाते हैं। तो वो दोनों दोस्त लॉन्ग टूर पर गए हैं अपने छुट्टी के समय में अपना पिकनिक मनाने के लिए। तो घूमते घूमते उन लोगों को जंगल गिरता है। तो जंगल को पार करके एक पहाड़ जाने वाले हैं। तो वो जाते ही होते हैं एक दोस्त का पैर दुखने लग जाता है और वो वहीं पर चलते चलते गिर जाता है। तो दूसरे दोस्त उसके चलते पहाड़ को नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वो जंगल पहुंचने से पहले एक कैंप बनाकर रहते हैं। तो वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं कि अचानक से लॉन्ग टूर अधूरा रह जाता है, पहाड़ के चोटियों पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक वो दोस्त तो चुपचाप रहता है, लेकिन जिसका पाँव में दर्द लगा है वो भगवान को कोसने लगता है और रब को कोसने लग जाता है, या रब आपने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो बहुत रब को गाली गुलौज देता है। तो एक दिन गुजर जाता है। तो दूसरे लोग भी उस पहाड़ को चढ़ने के लिए उसी दिन ही जिस दिन उसका पैर में दर्द लगा, दूसरे लोग भी उस पहाड़ को चढ़ने के लिए जंगल ही पार कर रहे होते हैं कि खबर आता है कि उस जंगल में कोई शेर, कोई बाघ नहीं है, कोई जानलेवा जानवर नहीं है, जिसके कारण वो जंगल पार करके पहाड़ को जाने वाले होते हैं। तो ये दोनों दोस्त वहीं पर कैंप बनाकर रेस्ट लेते हैं, सो जाते हैं, अपने ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तो दूसरे दिन पता चलता है कि जो इंसान उस पहाड़ के चोटी पर गए थे, तो उन लोगों को किसी भालू ने फाड़ कर जख्मी कर दिया है और उन लोगों को मार डाला है। तो ये दोनों को खबर ये पहुंचता है। तो पहला दोस्त जिसका पैर में दर्द लगा था, वो दोस्त कुछ देर पहले रब को इतना गाली गुलौज देता था। तो वही सोच रहता है, अगर मेरे दोस्त और मैं उस पहाड़ के अगर गिरते तो आज उन लोगों की जगह में हमारी मौत हो जाती। तो इस कहानी से आप क्या समझते हैं कि रब कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करता है। आप हारने के लिए नहीं बने हो। अगर आप सिंगल हो तो ये बहुत भी अच्छा है। तो रब ने आपको इसलिए सिंगल रखा है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे सके, ना कि फालतू चीज़ों पर टाइम वेस्ट करें।
सिर्फ आप अपने लक्ष्य पर प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो ये बहुत भी अच्छा है कि आप सिंगल हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आपको कभी लगता है आप अकेला है इस दुनिया में, तो बधाई हो, रब ने आपको अकेला इसलिए करा है क्योंकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें, ना कि प्यार अड्डेबाजी में अपना टाइम बर्बाद करें। तो कभी भी हार मत मानना, क्योंकि रुकी हुई झरने में अक्सर जंग लग जाता है। इसलिए आप अपने रुकी हुई झरने की तरह ना बने, एक बहता हुआ नदी बने जो पहाड़ों को चीरकर अपनी मंजिल यानी कि समुद्र पर पहुंचता है। आने वाली हर रुकावट को, पत्थरों को तोड़कर वो अपनी जगह, अपने समुद्र को पहुंचता है, एक छोटी सी नदी। इसलिए आप नदी बने, ना कि एक रुकी हुई झरने। हर वक्त प्रयास करते रहें, अपने लक्ष्य पर डटे रहें। आप हर बार फेल हो जाते हैं इसलिए क्योंकि रब ये देखना चाहता है कि आप जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लायक हुए हैं या नहीं, आप हकदार हुए हैं या नहीं। इसलिए रब आपको बार बार फेलियर यानी कि फेल हो जाते हैं कोई काम करने के लिए। तो इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तब आप अपने खुद को ये कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, ये आत्मनिर्भर महसूस करेंगे कि हाँ, मैं इस कामयाबी के लायक हूँ क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत करा है। तो आप अगर कड़ी मेहनत नहीं करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, तो इसमें आप कुछ दिन तक ही सक्सेसफुल इंसान हो पाएंगे। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, फिर भी फेल हो जाएंगे, फिर भी उठेंगे, फिर भी आगे बढ़ेंगे, तब जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तब आपके ऊपर, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, मैं इस लक्ष्य के काबिल हूँ, मैं इस सक्सेस के काबिल हूँ। और तब तक मेहनत करना कि आप अगर लंगड़े भी हो गए, बीमार में भी गिर गए, तो फिर से रिकवर होकर फिर से कड़ी मेहनत करना। जब तक आप बिस्तर पर ना गिर जाएं, आप पूरी तरह से अपंग ना हो जाएं, तब तक हार मत मानना। तब तक मेहनत करते रहना।